ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। हाँ, ये कहानी है दिए और तूफान की। हाँ हाँ, तो कितनी बड़ी कहानी, देखो कितने तूफान लगते हैं। हाँ, कितना उस गीत में है, कभी झूमा, कभी इधर, कभी जिससे मिटाने की तूफान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो अमर ज्योत थी, उसमें सच्चाई का तेल था, इसलिए वो हिलती डुलती रही लेकिन बुझी नहीं। इस तरह बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे जीवन में भी बहुत तूफान आएंगे, अनेक प्रकार के आएंगे, लेकिन बच्चे तुम्हें कभी भी ये नहीं कि भाई तुम उसको कैसे हम वो करें, नहीं बच्चे, तुम्हें हमेशा उन तूफानों में विजयी बनना है। घबराना नहीं, कभी भी घबराहट कभी ना हो। फिर बाबा ने आज मुरली में कितना अच्छा कहा। अब अच्छे कहीं कहते मुख नहीं खुलता, अरे तुम्हारा मुख नहीं खुलता, भोजन खाने के लिए मुख खुल जाता है। वाह वाह वाह, बाबा ने कहा भोजन खाने के लिए खुल जाता है। अच्छी तरह बाबा खुलता है। अच्छा, जब गपशप मारने के लिए भी मुख खुलता है सबका। हाँ, खूब मारते हैं। और कभी ऊंचा बोलना हो, किसी का सामना करते हैं, गुस्सा करने के लिए भी मुख खुलता है। एक ज्ञान सुनाने के लिए मुख नहीं खुलता। कहते जी कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ी लिखी हो, अनुभव तो सुना सकती हो। अनुभव सुनाओ, कैसे ज्ञान में आए, क्या मिला, अनुभव का असर कितना अधिक पड़ता है। इसलिए आज से जो बाबा का अगर सच्चा आज्ञाकारी है ना, आज से ही कुछ हो जाए, रोजाना बाबा का ज्ञान सुनाना है, औरों को बांटना है। तब तक दादी जान की कहती, तब तक नाश्ता नहीं करती जब तक मैं कुछ देर कथा ना कर लूं। हमारा भी बाबा ने कितना अच्छा नियम बनाया, रोजाना यूट्यूब पे हजारों आत्माएं सुनते। पर शुरू सुबह ही 8 बजे तक हम निकाल देते, सब आत्माओं को मिलता, फिर उसके बाद नाश्ता करो। जीवन का नियम बना लो, जिस दिन किसी को ज्ञान नहीं सुनाया ना, रात का भोजन नहीं करो या भोजन स्किप करो। बांटना है, ढूंढ के भी बांटना है। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, देखो बच्चे, आत्मा विनाशी है, इस तख्त पर बैठती है ना, इस तख्त पे विराजमान है, तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है ना। और ये है तुम्हारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्स की आत्माएं यहाँ पढ़ती हैं। देखो बच्चे, वो कहते हैं ईश्वर की माया बेअंत है, उसका किसी ने अंत नहीं पाया। तो बच्चे देखो, बेअंत, बाबा आके अपना अंत खुद बताते हैं, उसे कहते हैं हेवनली गॉड फादर। स्वर्ग की स्थापना करता है वो, हेवनली गॉड फादर है ना। तो बच्चे, जैसे तुम आत्माएं वैसे बाबा भी परमात्मा है, तो उसको याद करने से, आज बाबा ने कहा सारा ज्ञान का तंत्र तुम्हारी बुद्धि में है, लेकिन बाप की याद के द्वारा ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा ने कहा अच्छा, पूजा होती है ना, मेरी पूजा होती है, जो बच्चे विश्व की सेवा में बाप के मददगार बनते हैं उनकी भी पूजा होती है। देखो, बाबा ने कहा देखो कितनी बड़ी माला, 16,108 की माला, 108 की माला बनाते हैं, फिर पूजते हैं। क्योंकि उन्होंने बाप के स्वर्ग की स्थापना में बहुत मदद की है। तो बाबा का मुझे मददगार बना, अरे ईश्वर को वैसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। भाग्य हमारा बनाने के लिए हमें मददगार बनाता है, वो तो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिवान है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के कार्य में मददगार बनना, ये अंदर लक्ष्य रखना। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया हम बच्चों को कि बच्चे, बाप आकर के तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। फिर बाबा ने कहा ये है बच्चे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अब बाबा आके तुम बच्चों को बताते हैं। तो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में पूरा 84 का चक्र घूमता रहता है, क्योंकि हैं ही सुदर्शन चक्रधारी, क्यों नहीं घूमे। बाबा ने कहा संगम युग कभी नहीं कहना बच्चे, कहना है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे अब पुरुषों में से उत्तम पुरुषोत्तम संगम युग बनते हो। तो बाबा ने कहा सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है, वो है लक्ष्मी नारायण, पुरुषों में से उत्तम लक्ष्मी नारायण। वैसे तो श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है, जो पित्तल के पत्ते पे दिखाया, पहला पत्ता,
तो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आज बाबा ने कहा कुमारियां निर्विकार। 3 दिन से बाबा कुमारियां कुमारियां, कुमारियों के लिए बहुत सहज है, उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी। आज भी बाबा कुमारियां जो है निर्विकारी होती, पूजी जाती, सारे पूजा करने हैं। सुना कुमारियां, जो भी कुमारियां सुन रही हैं, प्रतिज्ञा करो भगवान आपकी कितनी महिमा कर रहा है कि पूज्य ही रहेंगी, विकारों की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगी। बाबा तेरे से प्रॉमिस। हाँ, कितनी पूजनीय बनती है। बाबा ने कहा सारा मदार है पुरुषार्थ पर, पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाएंगे नंबर वार। तो तुम बच्चों को ये समय है जिस वक्त इतना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। फिर बाबा ने कहा माया बच्चे विघन डालती है ना, विघन डालती है तो तुम्हें डरना नहीं है। माया के तूफान तो आएंगे लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें ऐसा बाबा का बच्चा बनना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब क्या करते हो, तुम अब याद की यात्रा के द्वारा ही तुम अपने विक्रम विनाश करते हो। इसलिए बच्चे तुम्हें याद की यात्रा में तत्पर रहना है। बाबा ने कहा देखो सब कुछ छोड़ के वानप्रस्थ चले जाते हैं, बच्चों को अपना सब जायदाद दे के। बाबा भी आता है तुम सबको सतयुगी वर्षा दे के खुद निर्वाण धाम में रहते हैं। तुम भी जाते हो निर्वाण धाम से, फिर अपने राजधानी में आ जाते हो। तो बच्चे बाबा भी वहाँ रहते हैं, फिर भी वो हमारा घर है ना। घर क्यों कहते? क्योंकि ज़्यादातर हमारे भाई 800 करोड़ वहाँ बैठे ही रहते कुछ बच्चों को बाबा ने पूरे चक्र में बांट दिया है। वो कब आते हैं? अभी अभी देखो विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 100 साल पहले भी बहुत कम थी। कहाँ 100-150 करोड़, 600 करोड़ आत्माएं तो 100-200 साल में ही, लास्ट कलयुग में ही आते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, पूरा पार्ट बजाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा बच्चों को बनना है, पुरुषार्थ करना है, बाप की सेवा में पूरा पूरा मददगार बनना है, तो तुम्हें बाप की भी फिर मदद मिलती रहेगी और दिव्य गुणों को भी धारण करना है। इन दिव्य गुणों के द्वारा ही तो फिर बाबा ने कहा बहुत सेवा होगी। देखो बाबा ने कहा बनारस में कितने विद्वान हैं, बाबा का टाइटल ले लेते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज, ये तो बाबा का टाइटल है। तो बाबा ने ऐसा बनाया, गुप्ता जी को बाबा ने भेजा था इनकी सेवा करो और इन्हें समझाओ बनारस में। तो आज की मुरली में फिर वरदान है, आपस में स्नेह की लेन देन के द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले क्या सफलता मूर्त भव। कोई भी हालत में कोई कैसा व्यवहार करे, स्नेह की लेन देन बड़े प्यार से, और बेस्ट तरीका है किसी न किसी तरीके महिमा करो और सच्चे दिल से करो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बाबा के अच्छे बच्चे हैं। तो ये आपसी स्नेह की लेन देन द्वारा बाबा ने कहा क्या बनेंगे, सफलता मूर्त बनेंगे। ऐसे सफलता मूर्त भावा। फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, स्लोगन में भी 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा देना ही तीव्र पुरुषार्थ। कहना बड़ा आसान है, सेकंड में फुल स्टॉप करो, फिर भी चलते रहते हैं। स्टॉप माना स्टॉप एक भी ना आए, उसके बाद बस पॉजिटिव ही चलना शुरू हो जाए। कैसे करेंगे? फुल स्टॉप नहीं लगेगा एकदम। आप जब फुल स्टॉप की बारी आए ना, आप बाबा के गुणगान गाना शुरू कर दो। कमाल है बाबा, सारी दुनिया का मालिक, सारे विश्व का सर्व का सदगति दाता। तो ऐसे याद करेंगे ना, बाबा के गुण याद करते चले, अपने सम्मान के टाइटल याद करते चले, फिर फुल स्टॉप लगना संभव है। नहीं तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है फुल स्टॉप। अब बेस्ट प्रैक्टिस का टाइम है जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उस टाइम पे फुल स्टॉप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा के
बाबा के पास पहुंच जाने का। आज का व्यक्ति इशारा भी था मनसा सेवा में, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा सेवा के योग के प्रयोग करो। उसके लिए बाबा ने कहा ये मनसा सेवा ही सहज साधन है जिससे तुम बेहद की सेवा, सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो इसी में अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति से सेवा को करते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।